बिहार की राजनीति में आज जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। एक ऐसा इतिहास जो बीजेपी के लिए भी इतिहास बन गया, महागठबंधन के लिए भी इतिहास बन गया और इस देश की हर राजनीतिक पार्टी के लिए भी इतिहास बन गया। क्योंकि बिहार में आज जो कुछ हुआ वो बिहार की राजनीति में ना तो इससे पहले कभी हुआ था और न शायद कभी इसके बाद होगा। बिहार ने आज सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर देखा। एक ऐसा उलटफेर जिसकी कल्पना पीएम मोदी ने भी नहीं की होगी, अमित शाह ने भी नहीं की होगी, राजनाथ सिंह ने भी नहीं की होगी, नीतीश कुमार ने भी नहीं की होगी, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ भी आज बिहार के चुनावी परिणामों को देखकर दंग होंगे। बिहार में जो कुछ हुआ वो तेजस्वी, राहुल और अखिलेश के लिए नासूर बन गया। एक ऐसा नासूर जो दशकों तक शायद ही कभी बढ़े। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 200 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिली। ये चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। बिहार चुनावों से पहले बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने, राजनीति के विश्लेषकों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन एनडीए की प्रचंड जीत में वो दावे सभी धराशायी हो गए। बड़े बड़े चैनलों के एग्जिट पोल जो थे फेल हो गए। एनडीए की जीत तो सभी दिखा रहे थे लेकिन वो फेल हो गए। इतनी प्रचंड जीत किसी ने नहीं दिखाई। तेजस्वी इतना बुरा हार जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा होगा। बड़े बड़े पत्रकार बिहार के हर जिले में ग्राउंड जीरो पर गए, बिहार की जनता से उन्होंने बात की। हमने भी उन वीडियोस को देखा, हमने भी तमाम रैलियों को देखा। तेजस्वी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो भी हमने देखा, लेकिन तेजस्वी के साथ ऐसा होगा ये हमने भी नहीं देखा। बिहार में सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। साल 2015 में तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें मिली थी। साल 2020 में राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें मिली। लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी की पार्टी 30 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। पूरा महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा था। बहुत ही लगन से दिन देखा ना रात देखे तेजस्वी ने प्रचार किया, लेकिन बहुत बुरी तरह से तेजस्वी यादव हार गए। इस हार के पीछे की जो वजह है, जो एक चेहरा है, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। वो है संजय यादव। संजय यादव कौन है, क्या है, तेजस्वी के लिए क्या करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। संजय यादव 2024 में तेजस्वी की पार्टी से राज्यसभा सांसद बने। दोनों की मुलाकात इससे पहले दिल्ली में हुई थी। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और तेजस्वी ने संजय यादव से धीरे धीरे राजनीति को लेकर सलाह लेनी शुरू की। बिहार में अब की बार जब चुनाव हुए तो तेजस्वी यादव जिन मंचों पर गए, जहां जहां उन्होंने रैलियां की, तो संजय यादव उनके साथ दिखे। यानी तेजस्वी ने संजय यादव को अब के बिहार चुनाव में रणनीतिकार बनाया और संजय यादव की रणनीति बिल्कुल फेल हुई और तेजस्वी अर्श की उम्मीद कर रहे थे लेकिन फर्श पर आ गए। पीएम मोदी ने 7 नवंबर को एक औरंगाबाद में रैली की थी, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि अब की बार बिहार में वो होगा जो कभी नहीं हुआ। विजय उत्सव की आप तैयारी कीजिए। 14 नवंबर को पूरे बिहार में विजय उत्सव मनाया जाएगा और आज विजय उत्सव मनाया भी जा रहा है। दिल्ली से लेकर पूरे बिहार तक बीजेपी कार्यालयों पर केक काटा जा रहा है। जश्न, ढोल, नगाड़े, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। भगवा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजनीति में बहुत बड़े उलटफेर हमने देखे हैं। साल 2014 में पीएम मोदी जब से बने तब से बीजेपी ने बहुत बड़े उलटफेर किए। 2017 में यूपी में चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने।
अखिलेश यादव की तब सरकार थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। बहुजन समाज पार्टी को हमने उत्तर प्रदेश से खत्म होते देखा। इसके बाद एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गोवा हो, हर जगह बीजेपी ने मजबूती और दमदारी से चुनाव लड़ा। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट से बीजेपी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट साल 2014 के बाद इतना अच्छा रहा, इतना मजबूत रहा कि जिसके आगे विपक्ष टिक ही नहीं पाया। लेकिन बिहार के चुनावी परिणाम चौंकाने वाले हैं, और ये ऐसे चुनावी परिणाम हैं जो इस देश के लिए और सियासत के लिए आज इतिहास बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करना इस चुनाव में बेहद जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 30 से ज्यादा सीटों पर रैली की और 90% से ज्यादा सीटों पर वहां गठबंधन जीता है। वहां पर महागठबंधन नहीं, वहां पर एनडीए को जीत मिली। 90 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को जीत मिली। तो बूथ मैनेजमेंट की जब बात होती है तो बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट बेहद शानदार होता है, लेकिन आज इस देश ने, पूरे बिहार ने सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर देखा, बिहार के लिए एक इतिहास बनते देखा, एनडीए की प्रचंड जीत देखी। दोस्तों, बिहार में एनडीए की इस प्रचंड जीत को लेकर आपकी क्या राय है? कौन अब इसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जेडीयू पीछे रह गई है। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, या बीजेपी के खेमे से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा? आपकी इस वीडियो को देखकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।